अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी मॉर्निंग का आगाज़ होता है कुछ यूँ 5 बजे फ़जर की नमाज़ का टाइम हुआ तो मैंने कहा चलें उठते हैं, कोई अल्लाह तौबा करते हैं। और मेरी विंडो से ये जो नज़ारा नज़र आता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि ऐसा रूम हो जो सामने पहाड़ हो। और खैर साथ में अपने बेटे को देख रही थी, वो थोड़ा सा बेचैन हो रहा था तो मैंने कहा कि चलो अभी सो जाओ तुम। खैर उसके बाद नमाज़ के बाद हम सो जाते हैं, सो के उठते हैं तो मैं नाश्ता वाश्ता करती हूँ। नाश्ता वाश्ता करने के बाद साथ ही मैं दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ और घर पे मिला लेती हूँ फ़ोन। उस फ़ोन की हिट लिस्ट पे मेरी अम्मा होती हैं, अम्मा के बाद मेरी बहन होती है और उसके बाद मैंने जिस किसी को भी करना हो। वैसे मोस्टली ये 2 लोग ही हैं जिनको मैंने डेली फ़ोन करना होता है, डेली। अगर मैं ना करूँ, अम्मी का तो दिन में पता नहीं कितनी बार आता है ना फ़ोन। उनसे तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा बात होती है। मैं सो भी रही हूँ तो वो रात को भी उठ के मैसेज कर रही होती हैं, बेटा ठीक हो, क्या कर रहे हो। और उसके बाद आ जाता है जी सफाई सुथराई वाला काम, घर की क्लीनिंग का। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मोपिंग के लिए कौन से लिक्विड्स यूज़ करती हैं। एक ये वाला मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये कुछ ना वो इसकी उसमें है खुशबू बहुत अच्छी, और एक ये वाला है। और ये दोनों जो है ना मैंने कॉर्नर मार्केट से लिए हैं और इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। और मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब आपने मोपिंग करनी हो तो आप गर्म पानी यूज़ किया करें, उसमें ये डाल दिया करें, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। वैसे तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे डेली ये जो है ना वो खुशबू के लिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि घर साफ़ होता है। मैं वीक में 1 बार या 2 बार इनको यूज़ करती हूँ और इससे पता क्या होता है, सारे जर्म्स चले जाते हैं गर्म पानी से और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है घर में ना। सारा जो जितना भी कोई होगा ना, कोई निशान वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं। तो आपकी इस तरह से ना घर ज़रा नीट एंड क्लीन ही हो तो अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं ये भी बता दूँ, मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप मोपिंग के लिए कौन से लिक्विड यूज़ करते हैं और वो किस मार्केट से लिए हैं। खैर घर की सफाई सुथराई करने के बाद वॉशरूम की जब तक सफाई ना हो तो आपको लगता है कि सफाई में कुछ भी नहीं हुआ है। और वॉशरूम तो डेली के डेली ही साफ़ करने पड़ते हैं। बेशक यहाँ पे इस तरह वो डस्ट वस्ट नहीं होती, लेकिन वाइट वॉशरूम होते हैं तो उसके लिए आपको डेली ही वॉशरूम की सफाई करनी पड़ती है। और दूसरा ये मैंने पाकिस्तान की तरह भी नहीं है कि आप बस डायरेक्ट लगाएं पाइप टूटी को और खोल के टैप और चलो जी बस। यहाँ पे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि ऑब्वियस है पानी का वो उस तरह से नहीं आप यूज़ कर सकते हैं फ़र्श वगैरह पे, तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है अभी। तो खैर मैं सारी सफाई शफाई करके खाना भी मैं बना देती हूँ दोपहर का, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं 4 बजे 4:30 बजे घर, तो फिर खाना मुझे होता है कि उनके आने से पहले रेडी हो। हम तो सुबह नाश्ता कर लेते हैं 11-12 बजे माँ बेटा, लेकिन हस्बैंड के आने से पहले खाना रेडी होता है। तो मैं दोपहर का खाना बना के सफाई करके वॉशरूम क्लीन करके उसके बाद मेरा कोई एक आधा ड्रेस होता है लॉन का, जैसे मैं जो ज़्यादा अब जो यहाँ पे गर्मी है तो शलवार सूट पहन रही होती हूँ, तो वो मैं मशीन में जो है ना वो नहीं उनको वॉश करती हूँ। तो उनको जो है ना वो मैंने ये जो है ये सर्फ़ अलग से रखा, मशीन वॉशिंग मशीन वाला डिटर्जेंट अलग से, और ये वाला डिटर्जेंट मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में शेयर किया था कि ये डिटर्जेंट जो है ना ये वो है वो जो हाथों से कपड़े वॉश करने के लिए ना, कि उसके लिए। तो मैं फिर इस तरह भिगो कर 5-10 मिनट के लिए, ऑब्वियस डेली के डेली कपड़े चेंज होते हैं ना, यहाँ पे वो डस्ट है ना कोई छोटा बच्चा है कि जो गंदा कर रहा है कि माँ ने गोद में उठाया है या वो कोई चीज़ गिराएगा। होता ही है ना छोटे बच्चे के साथ माँ का ज़्यादा वो एक मैसी सा हुलिया रहता है। अभी मेरा भी रहता था जब बच्चा छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया। और कुछ मैं मशीन में इस वजह से भी इन कपड़ों को धोती हूँ, जैसे इसी के अभी आपने गले पे देखा वो टसल से कुछ वो पर्ल से लगे हुए, तो ये ना मशीन में जो ये होता है कि ये उतर ना जाए भी, क्योंकि ये लॉन के ड्रेसेस ना बड़े नाजुक से होते हैं। तो मैं इनको डिप करके रख देती हूँ, फिर जो है ना तकरीबन घंटे बाद इनको निकाल के, और बस आजकल वैसे भी गर्मी है, ड्रायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है गर्मी में, वैसे ही कपड़े बहुत जल्द खुशक हो जाते हैं। और उसके बाद ये देखें ज़रा, जब मैं दोपहर में मैं तकरीबन 3:30 बजे अपने मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनके आने तक रोटी लगा के रख देती हूँ। जब लगाती हूँ ना तो अपने बेटे को भी इस तरह अपने साथ किचन में बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि वो उठते के साथ मैं कहती हूँ कि फ़ोन उसको ना दूँ। तो सुबह की ये मेरी आज सारी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन है आप लोगों के साथ, कि मॉर्निंग में उठते के साथ फ्रेश नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, दोबारा उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, माँ बेटा साथ खाना बनाते हैं, फिर मोपिंग, उसके बाद जो भी करना, और उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे ये रोटी लगा रही। तो मेरा बेटा कह रहा है मैंने इसको गोल गोल नहीं बन रही जैसे आप बनाती हूँ मम्मा, ऐसे बना के दिखाओ। तो मैं उसे समझा रही हूँ कि बेटा पहले इसको ऐसे ये खुशक वाला आटा लगाओ, फिर इसको यूँ यूँ घुमाओ दोनों हैंड से। वो छोटा भी शेल्फ तक भी ना वो नहीं आता, बहुत छोटा है वो भी, लेकिन ये कि बस उसको शौक़ है। और मुझे लगता है बच्चों में इस तरह एहसास ज़िम्मेदारी भी होती है, और दूसरा मोबाइल से ध्यान हटा रहता है जब बच्चे बिज़ी रहें। इसके बाद जी वो सो जाता है। सोने की वीडियो मैंने उसकी नहीं बनाई। दोपहर में मैं उसे 2 घंटे लाजमन सुलाती हूँ, डांट के जैसे भी सुलाऊँ। सो के उठता है तो फिर हम शाम का खाना खा के इस तरह बाहर आ जाते हैं। बाहर भी बच्चों को टाइम देना पड़ता है, यहाँ पार्क में ले जाएं उसे, जहाँ कहीं भी ले जाएं,
ये देखिए ज़रा, वो बहुत इन्जॉय करता है बाहर आके। ज़्यादातर वो इन्जॉय करता है ज़रा क्राउडी जगहों पे, जहाँ पर रश हो लोगों का, वो देख सके, इन्जॉय कर सके। और उसको इन्जॉय करने के बाद वापसी पे जो भी उसने हल्का फुल्का खाना हो, डेली नहीं, किसी दिन जब उसका दिल करे तो फिर हम उसे वापसी पे कोई फ्राइज़ वगैरह इसी तरह की चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करता है। क्योंकि वो पाकिस्तान में भी ज़्यादा जंक फूड नहीं खाता था, फ़ास्ट फूड लाइक पिज़्ज़ा, शॉर्मा, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में भी बहुत कम उसने खाई हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता अभी तक वो, माशाल्लाह 3.5 साल का हो गया है। तो वापसी पे उसे ये एक हमारे घर के बिल्कुल, हम अपने घर की तरफ आ रहे थे, हमारे घर के बिल्कुल जो है ना वो नीचे ही है ये पिज़्ज़ेरिया। तो इसका जो है ना उसे फ़्राइज़ बहुत पसंद है, बड़ी फ्रेश फ़्राइज़ और बड़ी जो है ना वो क्रिस्पी सी होती है इनकी। तो हम इनसे लेने आए थे फ़्राइज़। मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ इस आइस टी, तो वो फ़्राइज़ ले लेगा, तो हम वो लेते हैं। बस ये मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग व्लॉग है, और इसी में मैंने आपके साथ अपनी कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स शेयर करनी थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम पे पूछा था कि वो कहाँ से ली हैं और उनके नेम दिखा दें। नेम मैंने दिखा दी और वो मैंने ली हैं कॉर्नर मार्केट से। आप पिकअप से भी ले सकते हैं, नॉर्मली ये पेनी और लीडल से भी मिल जाती हैं, लेकिन किसी और नेम्स के साथ। क्योंकि घर की सफाई सुथराई तो सबसे पहले है ना, घर साफ़ ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो माँ की ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि फादर्स की तो रूटीन ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। खैर जी, आज का व्लॉग इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने आप को मसरूफ़ रखिए, हर किस्म की टेंशन से दूर। खाइए पिए मौज कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जिस हाल में अल्लाह ने आपको रखा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।